હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું આપ સર્વની એક જ માત્ર યુટ્યુબ ચેનલ આરએફની મોજ એફઆરની મોજ યુટ્યુબ ચેનલ પર મિત્રો ચેનલ પર પહેલા વધારે હોય તો એક વિનંતી છે, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને નહીં કરો તો પણ ચાલશે। આજે આપણે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી પાઠ નંબર 2 ઈદગાહ ધોરણ 8 હિન્દી વિષય છે। તો આપણે પાઠ નંબર 2 ઈદગાહ એનું સોલ્યુશન કરીશું। ओके, तो चलो शुरू करें वीडियो। पहला प्रश्न है, परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले कृषि पर्वों में पोंगल का विशेष महत्व है, એટલે કે પોંગલ વિશે છે। पहला फकरा पहले वाक्य परથી આપણને खबर पड़ी जाए। यह त्योहार जनवरी महीने में मध्य में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता की अर्चना की जाती है। भोग के लिए नए चावल, गुड़ तथा दूध से सरक्रई नामक व्यंजन तैयार किया जाता है। इस अवसर पर खेती के काम में आने वाले हल तथा अन्य औजारों को सजाकर उनकी पूजा की जाती है। यह पर्व पूरे जोश और उमंग से समाज में हर वर्ग द्वारा मनाया जाता है। किसान पक्की फसलों से लदे खलिहान को देखकर आनंद से भर उठते हैं। पूरा परिवार वर्ष भर के परिश्रम के पश्चात हर्ष उल्लास में डूब जाता है। आगर एना पर प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पोंगल का पर्व कहाँ मनाया जाता है? दक्षिण भारत में अंदर मनाए जाए छे। बीजू, पोंगल पर्व के लिए कौन सा विधान गलत है? तो इस दिन चंद्र की अर्चना की जाती है, ये विधान खोटू है। सूर्य की अर्चना करवामां आवे छे। परिच्छेद का उचित शीर्षक चुनिए। तो पोंगल का महत्व, समानार्थी शब्द की गलत जोड़, पहचाने तो देवता तो दानव, समानार्थी ना विरुद्धार्थी है। उत्तर दक्षिण, अवसर तो आफत। ओके, आगे प्रश्न नंबर 2 सही विकल्प के सामने निशानी दीजिए अथवा तो कीजिए। पहलू, सहवर्तनी पहचानिए तो भातृत्व। बीजू, किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को? यह वाक्य कौन कहता है? तो अमीना। बीजू, चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती है तो सानी। बीजू, सुरलोक सिधारना मुहावरे का सही अर्थ पहचानिए तो मर जाना। पांचमो है, जब शब्द का सही अर्थ पहचाने तो धीरज। आगे प्रश्न नंबर 2 सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वकील, चिमटा, ईदगाह, गिरजाघर, सिपाही, भिस्ती। पहलू, ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं। बीजू, महमूद ने सिपाही खरीदा। तीजू, मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। नूरे को वकील से प्रेम है। हामिद ने चिमटा खरीदा। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है वह लिखिए। पहलू, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। हामिद दादी से कहता है। बीजू, मेरी खंजरी से बदलोगे? सम्मी हामिद से कहता है। बीजू, यह चिमटा क्यों लगाया? बुद्ध मोहसिन ने हामिद से कहा। चौथू, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? तो महमूद हामिद से कहता है। आगे 5, मैंने मोल लिया है, हामिद अमीना से कहता है। आगे प्रश्न नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। एक छे, गांव में सभी लोग क्यों खुश थे? तो रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, इसलिए गांव में सभी लोग खुश थे। અને મિત્રો એક પ્રશ્ન છે કે ઈદ કયા ધર્મના લોકો વધારે આનંદ ઉલ્લાસથી મનાવે છે? તો એને મને કમેન્ટના અંદર કહેજો, બધાને ખબર જ હશે પરંતુ આ ઈચ્છા થઈ ગઈ એટલા માટે। બીજું, हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया तो જોઈએ लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे, जिन्हें देखकर हामिद को अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया। चिमटा खरीदने के लिए विचार से हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। आगे प्रश्न नंबर 8 है, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहमी फर्ज है। चौथू है, दुकान में कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकान में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। आगे प्रश्न नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गांव में हलचल क्यों मची थी? तो रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई थी, इसलिए मची थी।
ईद के दिन बच्चों क्यों खुश थे? तो ईद के दिन बच्चों की जेब में कुबेर का धन भरा हुआ था और यह धन से बच्चे खिलौना, मिठाइयाँ और गेंद खरीदना चाहते थे, इसलिए बच्चे खुश थे। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। चौथों, अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो हामिद ईदगाह से चिमटा लाया था। यह देखकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए। 5 नूरे के वकील का अंत कैसे हुआ? तो नूरे के वकील का अंत पंखे की हवा या पक्षी की चोट से हुआ। अगर जो ये प्रश्न नंबर 4, मेरा प्रिय त्योहार, इस विषय पर निबंध लिखे। तो भारत त्योहार की नगरी है। भारत में विविध धर्म के विविध पक्ष के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। सभी के अलग अलग त्योहार है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन हिंदू के महापर्व माने जाते हैं। सभी त्योहारों का अलग अलग महत्व है। भारत एक पावन नगरी है जहाँ हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और त्योहार मनाते हैं। वैसे तो भारत में हर त्योहार मनोरंजन तथा नैतिक शिक्षा पात्र करने वाला होते हैं, परंतु इन सभी में से मुझे दिवाली यह त्यौहार बहुत प्रिय है। दिवाळीના દિવસે અને અમારો એક વિશેષ પ્રોગ્રામ હતો કે દિવાળીના દાડે જે અમે ચોક કહીએ ને, ચોક એટલે કે જે ચોકડી એટલે કે 4 રસ્તા ભેગા હોય ત્યાં બધા જ મળીને જ્યારે પેલી ગાગ માગી ત્યારે મૂકવા જઈએ ત્યારે બધા જ જય શ્રી રામનો નારો લગાવે છે। તમે પણ લગાવી શકો છો। अगर दिवाली का त्यौहार कई दिनों के उत्सव का एक सामूहिक नाम है जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। इस दिन गहने, कीमती वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। इसका अगला दिन नरक चतुर्दशी का होता है। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन दीपक जलाने की परंपरा होता है। अगर कार्तिक अमावस्या का दिन दिवाली उत्सव का मुख्य दिन होता है। इस रात्रि को शुभ मुहूर्त में पूजन के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। दिए जलाने जाते हैं तथा मिठाइयाँ खाई जाती है। अगला दिन गोवर्धन पूजा का होता है। इस अवसर पर गायों का पूजन किया जाता है। इस पर्व का आखिरी दिन भाई बहन का त्यौहार भाई दूज होता है। दिवाली मनाने की मूल कथा का संबंध भगवान श्री राम से जुड़ा है। श्री राम जी जब राक्षस रावण का वध करके अयोध्या आए तो उनका स्वागत उत्साह की तरह दीपक जलाकर किया गया। दिवाली में घर, दफ्तर, दुकान आदि की साफ सफाई, रंग रोगन व सजावट होती है। रोशनी का त्यौहार दिवाली जन जन के दिलों को उत्साह से भर देता है। सभी लोग नए रंग बिरंगी वेशभूषा में नजर आते हैं। रंगोलियों से आंगन सजे होते हैं। दूर दूर से रिश्तेदार एक दूसरे को मिलने घर आते हैं। एक दूसरे को तोहफे और मिठाई दी जाती है। फुलझड़ी, फटाके फोड़े जाते हैं। घर घर से मिठाई और पकवानों की सुगंध आती है। आगे જોઈએ आगे अपना प्रश्न आगे दिवाली का त्यौहार सभी के जीवन को खुशी प्रदान करता है। ये प्रकाशोत्सव लोगों के जीवन में आए अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाशित कर देता है। अज्ञान रूपी अंधकार मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में आता है। लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेद भूलकर आपस में मिलजुल कर यह त्यौहार मनाते हैं। इसी कारण दिवाली मेरा प्रिय त्यौहार है। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 5 है, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए और योग्य शीर्षक दीजिए। तो आपका जहाज तूफान में फंस जाता है और हवा के वेग से बहता बहता एक अनजान द्वीप पर पहुंच जाता है। वह द्वीप सुनसान और प्राणी रहित लगता है, परंतु जैसे जैसे रात बढ़ती है आज आप सब स्वयं को अनजान लोगों से घिरा हुआ पाते हैं। और फिर क्या होगा? पहले तो उन लोगों ने मुझे रस्सी से बांध दिया। मुझे बहुत प्यासा और भूख लगी थी, लेकिन वह लोग न मेरी भाषा समझ रहे थे न मेरी उनकी भाषा समझ रहा था। फिर मैं इशारों से उसे समझने की कामयाब रहा समझाने में। ओके, फिर उन्होंने मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। फिर मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैं उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, यह आश्वासन देने के बाद उन्होंने मेरी रस्सी खोल दी। 1-2 दिन में वहाँ पर रहा। फिर उन्होंने मेरे घर जाने का इंतजाम कर दिया और 2 दिन के बाद मैं अपने घर पहुँच गया। आगे प्रश्न नंबर 6 नीचे दिए गए
शब्दों का समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोष खजाना, वाक्य प्रयोग, राजा के महल में ढेर सारा खजाना है। पृथक तो अलग, वाक्य प्रयोग, हमें अलग व्यक्तियों का परिचय करना चाहिए। लड़ी तो माला, आगे वाक्य प्रयोग, मीरा के गले में माला है, माला थी। ओके, आगे निगोड़ी तो अनाथ, वाक्य प्रयोग, अनाथ बच्चों को 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर सरल तो आसान, वाक्य प्रयोग, मुश्किल काम को मेहनत से आसान किया जाता है। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, प्रभात तो संध्या, वाक्य प्रयोग, मैं संध्या के समय मंदिर जाता हूँ। शीतल तो उष्ण, तो वाक्य प्रयोग, गर्मी में दोपहर के समय उष्णता बढ़ जाती है। संभव तो असंभव, कोई कार्य असंभव नहीं होता। स्नेह तो घृणा, तो वाक्य प्रयोग, कभी किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए, घृणा लखी चाहिए, घृणा। ओके, समझ तो ना समझ, तो वाक्य प्रयोग, बिच्छू ना समझ था। आगे जो प्रश्न नंबर 6 क मुहावरे का अर्थ लिखकर इकाई में जहाँ इन मुहावरे का प्रयोग हुआ है उन वाक्यों का सुलेखन कीजिए। पहलू, दिल कचोटना तो दिल में दुख होना, बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। बीजू, बेड़ा पार लगाना, संकट से बचाना, तो भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। त्रीजू, गले मिलना तो प्रेम से बैठना, तो नए वर्ष में पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे के गले मिलते हैं। चौथू, दिल बैठ जाना तो हताश या निराश होना, साड़ी की कीमत सुनकर राधा का दिल बैठ गया। बाल बांका न होना तो जरा भी नुकसान न होना, डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। आगे प्रश्न नंबर 7 से ऐसा क्यों कहा होगा, तो पहले किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, तो हामिद के पाँव में जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। ईद का दिन था और उसके घर में दाना नहीं था। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी, इसलिए वह मन ही मन सोचती थी कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 26 जो मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। तो ईद में रोजेदारों की पंक्ति एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई थी। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। आगे सम्मी ने कहा, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद अपने चिमटे की प्रशंसा करते हुए कहता था कि कभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजरे का काम ले सकता हो। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। यह सुनकर सम्मी प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। चौथू, उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। तो ईद का त्योहार था। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और ईद जाने की तैयारी कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने अपने बच्चों को बहुत सारी मिठाई और खिलौने खरीदने के लिए धन दिया था, इसलिए ऐसा किया होगा कि उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। तो मित्रों, आनी સાથે આપણું જે સોલ્યુશન છે સ્વાધ્યાય પોથીનો પાઠ નંબર 2 ઈદગાહ, તો એનું પૂરું થાય છે। મિત્રો, હવે ફરી મળીશું ત્રીજા પાઠના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન અથવા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન સાથે। ઓકે મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8 તમામ ધોરણની આપણી ચેનલ પર સ્વાધ્યાય પોથીને સોલ્યુશન મૂકવામાં આવે છે। તો પ્લીઝ મિત્રો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। ઓકે, વધારે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું કહેતો નથી, પરંતુ મિત્રો તમારી ફરજ સ્વરૂપે એક વખત સબસ્ક્રાઈબનું લાલ બટન દબાવી દેજો અને કાળા કલરનું કાળા કલરનું બટન દબાવી દેજો। આવજો, ટાટા, ગુડ બાય, ટેક કેર, લવ યુ ઓલ।